Assalamualaikum grade 5. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to another lesson of OPE. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूनिट 11 को स्टडी कर रहे हैं और ये वीडियो लेक्चर है लेसन नंबर 5 के बारे में। जी, आज हम खत्म करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 11 जो कि था हॉट रॉक्स के बारे में। तो आइए आज के राइटिंग के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी, सो ग्रेड 5 हम सब जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 11 स्टडी कर रहे हैं और यूनिट 11 में हॉट रॉक्स के बारे में बातें कर रहे थे हम, राइट। सो हॉट रॉक्स में हमने क्या देखा, हमने नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बात की। नेचुरल डिजास्टर्स कहाँ से आते हैं, कौन कौन से कंट्रीज में कौन कौन से फेमस नेचुरल डिजास्टर्स आते रहे हैं और क्या उनके बारे में प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है। ये सारी बातें हमने ग्रेड 5 कहाँ से की, हमने सीखी लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 3 तक, जहां हमने बात की रीडिंग की। रीडिंग में हमने डिस्कस किया अप द हिल, यानी माउंटेन की एक छोटी सी हिल के ऊपर एक छोटा सा एरिया था जहां पर एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली के साथ वहां जो एक बच्चा रहता था, द लिटिल बॉय जिसके बारे में बात हो रही थी, द लिटिल बॉय एक्चुअली यूज्ड टू गो टू स्कूल एवरी डे। और वो जब रोज स्कूल जाता था तो एक दिन ऐसा क्या हुआ, कौन सा ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया या कौन से ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स उस दिन आए, क्योंकि हमने बात की थी 4 नेचुरल डिजास्टर्स थे, राइट, ABCD। तो उनका क्या इवेंट था स्टोरी में, किस तरह वो आए, और वो सारी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी लेसन नंबर 3 में। अगर आपने उस लेसन की वीडियो नहीं देखी अभी तक तो बच्चों जल्दी से इस वीडियो को पॉज कर दो, क्योंकि आपके लिए लेसन 3 की वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, लेसन नंबर 5। लेसन 5 में हम करते हैं राइटिंग से रिलेटेड कुछ छोटी सी डिस्कशंस। ऑलराइट, सो राइटिंग में हमारे पास क्या है, आज हम एक नई चीज सीखने वाले हैं, लेकिन उस नई चीज को सीखने से पहले बच्चों जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि डिफाइनिंग क्लॉज क्या होता है। किसी को याद है? एग्जैक्टली, दैट्स द डिफाइनिंग क्लॉज। अब डिफाइनिंग क्लॉज में हमने याद करें एक बात की थी कि वहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होती है। रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हुए साथ वर्ब को यूज किया जाता है और उसके साथ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लगा के क्या बनता है, डिफाइनिंग क्लॉज। तो डिफाइनिंग क्लॉज हमें किस बारे में बताता है? बिल्कुल, डिफाइनिंग क्लॉज हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में, यानी हमारा मेन सब्जेक्ट यानी मेन सेंटेंस क्या कर रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और उसके बारे में सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है एक सेंटेंस में। किससे दी जाती है? बिल्कुल, डिफाइनिंग क्लॉज से। तो हमने आज क्या बात करनी है, हमने कुछ ऐसे डिफाइनिंग क्लॉजेस बनाने हैं बच्चों जिसमें हमने क्या करना है, जरूरत से ज्यादा बातें करनी है। ये तो सबको पसंद होगा। एग्जैक्टली, तो आज हमने क्या लिखना है, हमने बनाने हैं कुछ बूस्ट। ऑलराइट, बूट्स नहीं, बूस्ट। ओके, सो वर्ड्स मैं यहाँ बोर्ड पे पढ़ देती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। राइट द टाइटल्स अबव द बूस्ट। अब ये जो बूस्ट है इसको मैंने यहाँ डिफाइन किया है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मेरे साथ देखेंगे, आपकी बुक पे अवेलेबल नहीं है, या आप यहाँ मेरे साथ इस बोर्ड से पढ़ेंगे। बूस्ट क्या होते हैं? टॉक विद एक्सेसिव प्राइड, बहुत ज्यादा फखर के साथ बात करना, ठीक है। एक्सेसिव प्राइड क्या है? आप बात करें कि बहुत फखर से आप बात कर रहे हैं। एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन, या अपने दिल की तसल्ली के लिए, ठीक है, यानी किसी और को वो बात उस तरह नहीं लग रही जिस तरह आपको लग रही है, लेकिन आप फिर भी उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ठीक है। अबाउट वंस अचीवमेंट, अपनी किसी कामयाबी के ऊपर, ठीक है, अपनी किसी कामयाबी पर। पोजेशन, अपनी आप किसी ऐसी चीज जिसकी आपके पास क्या है, पोजेशन है, यानी कि ऐसी कोई चीज जो आपके पास है, ठीक है, किसी चीज का कब्जा यानी आपके पास है। और उसके अलावा एंड एबिलिटीज, या आपकी काबिलियत का, ठीक है, यानी आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, उसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, बड़े फखर से बता रहे हैं, एक्सेसिव प्राइड से बता रहे हैं, ठीक है, या अपनी किसी कामयाबी के बारे में, या अपनी किसी पोजेशन, कोई भी ऐसी चीज जिसका कब्जा यानी आपके हाथ में है, तो आप ऐसी चीज के बारे में जब बताएं और फिर कहें कि हम बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके, जो आपने वर्ड सुना होगा जब हम कहते हैं कि ही इज बूस्टिंग अबाउट हिज स्टफ, ऐसा नहीं है,
लेकिन ये बढ़ा चढ़ा के हमें बता रहा है, राइट। सो जो बढ़ा चढ़ा के बताना होता है ना, उसको क्या कहते हैं, बूस्ट, ठीक है। इसका उर्दू मीनिंग है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, उर्दू मीनिंग इसका होता है, अगर मैं कहूं बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, ठीक है। यानी आप जब एक चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा, यानी जो हकीकत है उसकी, जो चीज रियलिटी में है उससे ज्यादा बता रहे हैं। और समटाइम्स ये चीजें आपने कहाँ पढ़ी होंगी, एग्जैक्टली ये चीजें आपने पढ़ी होंगी जब आप फिक्शन, फेरी टेल्स वगैरह पढ़ते हैं ना, कि जैसे हमने जैक एंड द बीन स्टॉक्स में पढ़ी थी कि एक जो बीन स्टॉक थी वो इतनी लंबी थी कि वो स्काई तक जा रही थी, इट वाज टचिंग द स्काई। सो डू यू थिंक कि कोई पौधा इतना लंबा कभी रियलिटी में हो सकता है कि वो आसमान को टच करे? नहीं। सो इसलिए वो एग्जांपल किसकी थी, वो एग्जांपल थी बूस्ट की। तो ये बूस्ट कहाँ यूज किए जाते हैं, ये बूस्ट यूज किए जाते हैं डिफाइनिंग क्लॉजेस के अंदर। और वो डिफाइनिंग क्लॉज हमें क्या बताते हैं, किसी एक मेन वर्ब के बारे में, किसी एक मेन सेंटेंस के बारे में। ऑलराइट, सो ये बातें बच्चों आपने याद रखनी है। जब भी हम फेरी टेल्स या फिक्शंस की बात करें उस टाइम हम बात करेंगे बूस्ट की। तब मैं आपसे पूछूंगी कि आपको याद है हमने बूस्ट को स्टडी किया है, ठीक है। तो आज इस बूस्ट से रिलेटेड हमारी ये पूरी एक्सरसाइजेस हैं। ऑलराइट, सबसे पहले देख लेते हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, उसको मैं रीरीड कर देती हूँ। राइट द टाइटल्स अबव द बूस्ट। ये जो बूस्ट यहाँ दी गई ना नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक, ठीक है, ये जो बूस्ट दी गई हैं ये लिखी हुई है, हमने इनके सिर्फ टाइटल्स बताने हैं। हम इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से हमें समझ आएगी कि बूस्ट को हमने लिखना कैसे है, कहाँ कैसे लिखना है, जब हम राइटिंग करेंगे अपनी, ठीक है। जैसे फिक्शन और फेरी टेल्स वगैरह जैसे हम लिखेंगे, स्टोरी राइटिंग जो होती है रिमेंबर उसमें। ऑलराइट, अच्छा मैं सबसे पहले आपको ये पढ़ देती हूँ। आपकी बुक में एक स्ट्रिप के अंदर ये 5 वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, एक लंबी सी लाइन में। लेजी मैन, लॉन्ग जंपर यानी लंबी जंप लगाने वाला, स्ट्रॉन्ग मैन, टॉल मैन, नैरो स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स कहते हैं गलियों को, राइट। नैरो मीन्स तंग, स्ट्रीट्स यानी गलियां, तंग गलियां, ठीक है। अब आपके पास ये 5 टॉपिक्स हैं, यानी 5 टाइटल्स दिए गए हैं। ये जो 5 यहाँ पर बूस्ट हैं, हम इनको पढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ कौन सी वाला, कहाँ पर कौन से वाला टाइटल एग्जैक्टली लिखा जाएगा, ठीक है। सो नंबर 1 ब्लैंक छोड़ी हुई है, हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं। I know a man who's so strong that he can knock you up into the air so high that you'll start coming down. अब इसका मैं उर्दू मीनिंग आपको बताती हूँ। I know a man, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, who's so strong, जो इतना ताकतवर है, that he can knock you up into the air, कि वो तुम्हें आसमान में इतनी जोर से फेंक सकता है, so high, बहुत ऊंचा, that you will start coming down, कि तुम इतनी दूर चले जाओगे कि जब वहां से वापस आ रहे होगे तो तुम्हें भूख ही लगती रहेगी, यानी तुम्हें भूख लग जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। होता है ना स्टार्विंग की फीलिंग आती है, होता है ना ऐसी फीलिंग आती है जब आपको ऐसे लगता है कि आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया। तो इस बूस्ट का मतलब ये है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ कि जो इतना स्ट्रांग है, वो तुम्हें ऊपर इतनी जोर से फेंकेगा कि जब तुम नीचे आ रहे होगे तो तुम्हें लगेगा पूरा दिन गुजर गया और मैंने कुछ खाया नहीं, ठीक है। देखें बूस्ट हो गई ना, ऐसा रियलिटी में नहीं होता, लेकिन आप एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के एक बात बता रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कौन सा वाला हम लिखेंगे टाइटल, लेजी मैन, लॉन्ग जंपर, स्ट्रॉन्ग मैन, टॉल मैन, नैरो स्ट्रीट, एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग मैन। इसको हम लिख देते हैं, हम 1 लिख देते हैं उसके ऊपर ताकि हमें पता चल जाए। हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रॉन्ग मैन, हमने लिख दिया बस टाइटल, इसको आपको इसके साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर दी। आइए बाकी की जो बूस्ट हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, नंबर 2 सेज आई नो अ मैन हु सो गुड एट जंपिंग दैट ही कैन जंप अक्रॉस द रिवर एंड बैक विदाउट टचिंग द अदर साइड। यानी कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ, एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो क्या है, जंपिंग में, छलांग लगाने में इतना अच्छा है that he can jump across the river, वो एक दरिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे जंप कर सकता है और वहां से वापस भी आ सकता है। कैसे? विदाउट टचिंग द अदर साइड, यानी कैसे, अगर आप ये इमेजिन करो कि आप ऐसे खड़े हो और आपकी टांग, एक टांग इधर है, एक टांग इधर है और बीच में दरिया है, तो आप वो कह रहे हैं कि वो इतनी बड़ी जंप लगा के वापस भी आ सकता है
कि दूसरी साइड को टच भी ना करे, ठीक है, एग्जैजरेशन। तो यहाँ पर कौन आएगा? एग्जैक्टली लॉन्ग जंपर, ठीक है, लॉन्ग जंपर, ठीक हो गया। ऑलराइट, नंबर 3 डैश The streets are so narrow here that the dog wags its tail up and down. आपने देखा होगा जो डॉग होता है उसकी टेल कैसे होती है? वो टेल अपनी जब वैग करता है, हिलाता है, तो कैसे होती है? लेफ्ट राइट होती है या अप एंड डाउन होती है? एग्जैक्टली इट्स लेफ्ट एंड राइट, राइट। तो जो एग्जैक्टली तो कैट होती है, कैट की टेल मोस्टली जो है ना वो अप एंड डाउन रहती है, बट जो डॉग की जो टेल है वो लेफ्ट और राइट जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर गलियां इतनी तंग हैं कि जो डॉग है उसको इतनी जगह भी नहीं मिल रही कि वो अपनी जो टेल है उसको लेफ्ट एंड राइट मूव कर सके, वो सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर सकता है, यानी लेफ्ट राइट पर जगह ही नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आएगा टाइटल में नैरो स्ट्रीट्स। ऑलराइट, हम लिख देते हैं यहाँ पे नैरो स्ट्रीट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, देयर इज अ मैन राउंड हियर who is so tall that he has to climb a ladder to shave himself. यानी कि एक ऐसे लंबे आदमी को मैं यहाँ से जानता हूँ या जानती हूँ जो क्या है, वो इतना लंबा है कि उसको शेव करने के लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। Alright, when he was born, जब वो पैदा हुआ था, he was so big, वो इतना बड़ा था that it was impossible to name him all at once, कि उस सारे के सारे का एक नाम रखना बहुत मुश्किल था। Isn't that funny? He grew up so fast that his head grew 3 inches through the top of his hat. यानी कि वो इतना वो बड़ा था और इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसकी जो हैट उसको पहनाई at the time he was born, तो उसकी हैट के अंदर से उसका सर जो है, उसका हेड जो है वो 3 इंचेस टॉलर होता जा रहा था। यानी कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो 3-3 इंच बढ़ता जा रहा था उसकी हैट की टॉप में से। See, it's all very funny. तो हम यहाँ लिख देते हैं tall man, ठीक हो गया, tall man, टाइटल आ गया। Alright, number 5. I know 2 fellas who are so lazy that it takes 2 of them to chop wood. मैं 2 ऐसे lazy, सुस्त लोगों को जानता हूँ जो क्या करते हैं, 2 लोग मिलके एक लकड़ी को काटते हैं। Chop the wood, देखें woods नहीं है, chop wood 1, ठीक है। 2 fellas mean fellow, fellows mean दोस्त आपस में। fellas जो है ये स्लैंग वर्ड FELLAS, अगर हम इसको फुल फॉर्म में लिखें तो ये वर्ड होता है fellows, FELLOWS। fellows का मतलब होता है दोस्त, ठीक है। ऑलराइट, I know 2 fellas who are so lazy that it takes 2 of them to chop wood. One swings the axe, the other grunts. Grunts का मतलब है जोर की आवाज निकालना। जब आप बहुत जोर से, जब आपने देखा शॉट लगाते हैं ना बैट की, तो आवाज आती है याहू, इस टाइप की जो साउंड्स होती हैं उनको कहते हैं ग्रंट्स। यहाँ जब आप बहुत जोर से क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा जोर से एक्स मारते हैं यानी कुल्हाड़ा जब मारते हैं, तो आपने देखा होगा बबल के अंदर, राइटिंग्स के अंदर बबल में लिखा होता है AHHHH, काफी सारी ऐसी साउंड्स होती हैं। तो इस तरह की साउंड को कहते हैं ग्रंट। जब आप बहुत जोर से किसी चीज को हिट करते हैं तो आपके अंदर से जो आवाज आती है उसको कहते हैं ग्रंटिंग, राइट। तो क्या होता है जी, एक कुल्हाड़ा मार रहा होता है और दूसरा क्या कर रहा होता है, सिर्फ वहां खड़े होके ही इज ओनली ग्रंटिंग, वो सिर्फ आवाजें निकाल रहा है। तो इतने लेजी हैं कि जो एक्स मार रहा है वो आवाज भी नहीं निकाल सकता। सी, इट्स सो फनी। तो हम यहाँ लिखते हैं लेजी मैन। ऑलराइट, ओके। सो यहाँ तक कि हमारी जो बूस्ट थी हमने उनको टाइटल्स दे दिए। तो बच्चों ये काम हो गया हमारा बिल्कुल फिनिश। अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 2, इसको गौर से देखिएगा। कॉपी बूस्ट 4 and 5 these 2 इन योर नोटबुक विथ करेक्ट पंक्चुएशन। अब आप एक बात नोट करें जल्दी से, अपनी बुक पे देखें, बूस्ट नंबर 5 एंड बूस्ट नंबर 4, इन दोनों में कोई पंक्चुएशन नहीं लगाई हुई आपकी बुक में। लेकिन मिस श्रद्धा ने जब इसको यहाँ बोर्ड पे लिखा तो मिस श्रद्धा ने सारी पंक्चुएशंस लगा दी, ठीक है। मैं उन सारी पंक्चुएशंस को क्या कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने कहाँ कहाँ पंक्चुएशंस लगा दी हैं, ठीक है। ये मैंने कैपिटलाइज भी किया और उसके बाद यहाँ पर भी मैंने लगा दिया।
There is a man round here who's so tall that he has to climb a ladder to shave himself. Full stop. When he was born, comma, he was so big that it was impossible to name him all at once. Full stop. And then a capital H. He grew up so fast that his head grew 3 inches through the top of his hat. Full stop. ये 3 पंक्चुएशन बूस्ट नंबर 4 में थी. अब आपने क्या करना है, जब इसको कॉपी पे लिखना है तो इन पंक्चुएशन के साथ आपने सिर्फ नोट डाउन करना है. ठीक हो गया. नंबर 5 को भी मैं रीड कर देती हूँ. I know 2 fellas who are so lazy that it takes 2 of them to chop wood. ठीक है, एक फुल स्टॉप यहाँ आ गया. फिर कैपिटल लेटर. One swings the axe, comma, the other grunts. Full stop. All right. यहाँ पर भी जो पंक्चुएशंस मिस श्रद्धा ने ऐड की हैं, आपने यही पंक्चुएशंस कहाँ लिखनी है जब आप इस काम को अपनी नोटबुक पे लिखेंगे. ऑल राइट ग्रेड 5. तो ये काम जल्दी से आप सॉल्व करें अभी इसी वक्त, और उसके बाद जल्दी से आ जाए मिस श्रद्धा के पास वापस इस वीडियो लेक्चर में. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सो हैप्पी कि आप मेरे साथ साथ ये सारे काम को सॉल्व कर रहे हैं. अब हम क्या करने वाले हैं, हमने एक्सरसाइज नंबर 2 तो बिल्कुल सॉल्व कर ली. अब हम देखने वाले हैं हम क्या करेंगे, बनाएंगे कुछ अपनी बूस्ट. तो आइए उस काम को करते हैं. ओके, एक्सरसाइज नंबर 3 है मेक अ बूस्ट फ्रॉम द टेबल एंड कंप्लीट देम इन योर ओन वे. आपने क्या करना है, इन बूस्ट्स को बनाना है. कैसे, इस टेबल से वर्ड्स को पिक करके हमने अपनी खुद से बूस्ट बनानी. पहले तो हमने टाइटल लिखा था ना, अब हमने खुद बनानी है. कैसे लिखना है, इन योर ओन वे. स्टार्टिंग कैसे करेंगे, वो यहाँ से लेंगे, और उसके बाद हमने जो आगे की स्टोरी लिखनी है वो क्या करनी है, इन योर ओन वे मीन्स हमने अपनी मर्जी से लिखनी है. राइट. तो चलो इस काम को स्टार्ट करते हैं. जैसे मैं श्रद्धा कर रही है आपने वैसे ही करना है. हम स्टार्ट करेंगे. आई नो अ मैन, अ वुमेन, अ बॉय, अ गर्ल. किसी एक को पिक करें. अ गर्ल के बारे में लिख रहे हैं. ओके, आई नो अ गर्ल हु इज सो, ये तो ऐसे ही आएगा. ऑल राइट. क्लेवर, टाइनी, फॉरगेटफुल और गुड एट स्विमिंग. टाइनी, दैट. अब दैट के आगे क्या लिखना है वो हम खुद लिखेंगे. आई एम राइटिंग इट हियर. इस तरह हमने इसको लिखना है. आई नो नंबर 1 इसको कह देते हैं. राइट. आई नो अ गर्ल, राइट, हु इज सो टाइनी. मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जो बहुत छोटी है. दैट. अब दैट के आगे की स्टोरी मैं यहाँ रेड में लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए जो काम मैंने खुद से लिखा है, यहाँ से नोट डाउन नहीं किया. आई नो अ गर्ल हु इज सो टाइनी दैट शी स्लीप्स, और यू कैन राइट फिट्स, यानी पूरी आ जाती है, इन अ मैच बॉक्स. मैच बॉक्स क्या होता है, माचिस. मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जो इतनी छोटी है दैट शी स्लीप्स एंड फिट, यहाँ वो सो जाती है और फिट आ जाती है कहाँ पर, इन अ मैच बॉक्स, एक माचिस की डिब्बी के अंदर. सी, इट्स अ बूस्ट, इट्स अ फनी थिंग. आपने ऐसे ही इसको बनाना है. एक तो मैंने आपको करके यहाँ बता दिया, आपने यहाँ पर बाकी के 3 बनाने हैं. कैसे, अ मैन, अ वुमेन, अ बॉय. ठीक है. और बाकी के जो वर्ड्स यहाँ पे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं ना, जो क्लेवर है, फॉरगेटफुल, गुड एट स्विमिंग, इनको यूज करते हुए आपने बनाने हैं बाकी के 3 बूस्ट. इस काम को जल्दी से सॉल्व करके वापस मिस श्रद्धा के पास इस वीडियो में आ जाएं. दैट्स वेरी नाइस स्टूडेंट्स, आप इस काम को बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. अब हमने क्या करना है, यहाँ तक की एक्सरसाइज तो हमारी हो गई कंप्लीट. हमने प्रैक्टिस भी कर ली कि बूस्ट को लिखा कैसे जाता है और बनाया कैसे जाता है. सो अब से हम क्या करेंगे, जब भी हम फेरी टेल्स और अपनी फिक्शन राइटिंग की बात करेंगे, हम डिफाइनिंग क्लॉज को यूज करते हुए कुछ ना कुछ फनी बूस्ट लाजमी बनाएंगे. ऑल राइट, थम्स अप. ओके, नंबर 4 एक्सरसाइज, ये बहुत इजी है. मेक अप 3 बूस्ट यूजिंग योर ओन वर्ड्स, राइट देम इन योर नोटबुक. अगेन, अब आपने क्या करना है, अब आपने 3 अपनी मर्जी की बूस्ट बनानी है. ये काम हम कैसे करेंगे, आप अपने जहन में कोई भी 3 नाउन ले आए. अ बॉय, अ गर्ल, योर ग्रैंडमा, योर पेरेंट्स और एनी अदर पर्सन. राइट. आप किसी चाइल्ड के बारे में भी लिख सकते हैं. ठीक है. आपने 3 नाउन्स देखने हैं. ऑल राइट. 3 उससे रिलेटेड कोई एडजेक्टिव ले लें. जैसे यहाँ एडजेक्टिव्स लिखे थे, टाइनी, क्लेवर, फॉरगेटफुल, गुड एट स्विमिंग. इस तरह के आपने क्या करने हैं, एडजेक्टिव सोच लें. ठीक है. और उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह सेंटेंस बनाने हैं, बूस्ट बनाने. आप एक एक सेंटेंस का भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है. ठीक है.
जैसे मिस्र ने 1 सेंटेंस बनाया, आपने 3 सेंटेंसेस यहाँ बना के अपनी नोटबुक में ये काम भी पूरा करना है। ये है स्टूडेंट एक्टिविटी। अब ये जो काम है ये बच्चे खुद से करेंगे, ठीक है। इसमें मिस्र आपकी सिर्फ इतनी हेल्प कर सकती थी। ऑलराइट, आई एम होपफुल कि जितने भी टास्क आपको मैंने इस वीडियो में दिए हैं आप उन सबको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने यहाँ आपके साथ यूनिट 11 का लेसन नंबर 5 भी कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।